कॉटन कैंडी यानी कि जो बुद्धि के बाल होते हैं ना, बड़े चाव से खाते हैं बच्चे, आप जानते हैं, वो पूरी तरीके से मानकों पर खरा नहीं उतरा और उसके फूड सैंपल्स जब कलेक्ट किए गए और अब रिपोर्ट सामने आई है और वो पूरी तरीके से उसमें सिंथेटिक कलर की मिलावट मिली है। यही नहीं, समोसे की चटनी, चाउमीन और जो आप लाल मिर्च का सेवन करते हैं, यानी और साथ ही साथ चने की दाल और अरहर की दाल, चने की दाल और अरहर की दाल में तो कीड़े मिले हैं। साथ ही साथ अगर समोसे की चटनी की बात की जाए, चाउमीन की बात की जाए और लाल मिर्च की बात की जाए तो उसमें सिंथेटिक कलर और साथ ही साथ सुडान 2 मिले हैं। ये भी आपको बताऊंगी क्या होते हैं, लेकिन आप सोचिए कि ये वैशाली से सैंपल जो है वो पिछले महीने कलेक्ट किए गए थे कॉटन कैंडी के, चाउमीन के, लाल मिर्च के और समोसे की लाल चटनी के, ये सारे सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे और अब रिपोर्ट सामने आ गई और सब में सिंथेटिक कलर और सुडान 2 जो है उसकी मिलावट मिली और मानकों पर भी पूरी तरीके से खरे नहीं उतर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूं दरअसल ये सिंथेटिक कलर और फिर सुडान 2 होता क्या है और इसका जब सेवन करते हैं आप तो ये कितना खतरनाक साबित होता है। जब आप इसका सेवन करेंगे तो आपको तुरंत किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि धीरे धीरे ये पॉइजनस बनता जाता है और डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि ये कैंसर तक पैदा कर सकता है। क्योंकि आप देखिए, आप अगर चटनी खा रहे हैं, आप चाउमीन खा रहे हैं, आप कॉटन कैंडी खा रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसका सेवन करते रहेंगे ये जो तत्व होते हैं इसके, वो आपके शरीर में एक जगह पर इकट्ठा होते रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो आपके ऑर्गन्स को खराब करना शुरू करेंगे, आपको किडनी को खराब करना शुरू करेंगे, आपके लीवर को खराब करना शुरू करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो आप खा रहे हैं वो बहुत दिक्कत नहीं है, उसमें बहुत हेल्दी है, लेकिन वो हेल्दी नहीं है, वो बहुत ही अनहेल्दी है। आपको धीरे धीरे गैस की समस्या होने लगेगी, आपका एपेटाइट जो है वो खराब रहने लगेगा और उसके बाद आपके धीरे धीरे शरीर के कई ऑर्गन्स जो है वो खराब होने लगेंगे। अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है, आपको वो समोसे की चटनी खानी है, आपको कॉटन कैंडी खानी है। बुड्ढी के बाल तो हमने भी बहुत ज़्यादा खाए हैं, लेकिन अब समझिए शादी के स्टॉल्स में भी वो कॉटन कैंडी के स्टॉल्स लगते हैं, क्योंकि हम पुराने ढर्रे पर जो लौट रहे हैं, हमें लगता है कि हम वो पुरानी चीज़ें जो है वो शादियों में इख्तियार करें। लेकिन अब आप सोच लीजिए, ये जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं वैशाली से कलेक्ट किए गए हैं और इन सब में मिलावट मिली है। तो जिस भी स्टॉल से आप खा रहे हैं, आप ये सोच लीजिए कि कौन से स्टॉल से, और ये जो लोकल स्टॉल्स हैं ना, जहाँ पर आप शनिवार और रविवार को बहुत ज़्यादा भीड़ देखते हैं, आपको जिम में लाइन जो है वो कम मिलेगी, आपको उन स्टॉल्स पर ज़्यादा भीड़ मिलेगी। तो वहाँ से इन चीज़ों को अवॉइड करिए और कोशिश कीजिए कि या तो घर का खाना खाएं और अगर आप चटपटा खाने का मन भी कर रहे हैं तो किसी ब्रांडेड दुकान से खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।